लेकिन अगर जैसे स्केल से हम पेंसिल से खींच रहे होते हैं, वो टेढ़ा टेढ़ा क्यों खींचते हैं? सी अगेन, मैंने आपको क्या बताया कि आप जो रियल वर्ल्ड में देख रहे हो और जो आप मोटर एक्शंस ले रहे हो, ये दोनों अलग इंफॉर्मेशंस है। सेंसरी इज जो आपके ब्रेन के अंदर जा रहा है, मोटर इज जो आपके ब्रेन से बाहर आ रहा है। तो जब इन दोनों चीजों के बीच में अगर सिनर्जी प्रॉपर नहीं है, तो इट कुड बी कि आपको विजुअली अब ये सामने जो कप रखा है कि वो भी आपको शायद टेढ़ा दिखे, किसी किसी को हो सकता है। अगर आप कोई चीज सीधी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप टेढ़ा चले जाते हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद में आपकी आईज उस हिसाब से उसको फोकस नहीं कर पाती या आपके मोटर सिस्टम को गाइड नहीं कर पाती। आज अगर मैं आपको देखते हुए अगर मैं बिना देखे इस कप को अगर एक्यूरेटली उठा सकता हूँ, तो देयर मस्ट हैव बीन सम कैलकुलेशंस गोइंग इन माय ब्रेन ना, कि कितनी दूर है, इस हैंडल की थिकनेस कितनी है, इसकी कितनी विड्थ है। इफ सपोज दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, अगर मेरा पेरिफेरल विजन इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, डू यू थिंक आई कैन डू दिस? आई विल बी मोर क्लमजी। जैसे बहुत सारे लोगों को आसपास की चीजें अच्छी दिखती है, सामने की नहीं दिखती। वेरी ट्रू, दिस आल्सो हैपेंस। अब जैसे सर चलते चलते जो लोग थोड़ा भिड़ जाते हैं चीजों से या घर में गिर जाते हैं, तो वो आंखों का प्रॉब्लम है कि हमारे माइंड ने डिस्टेंस स्पीड को नहीं एनालाइज किया है। इट इज एन इंडिकेशन ना, तो वो भी तो हमारे विजुअल से रिलेटेड है। देखो, विजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर आई, विजन इज अ प्रोसेस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर आई एंड ब्रेन, कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। आप चलते चलते अगर भिड़ रहे हो, हिट कर रहे हो, तो इट इज समथिंग अनयूजुअल। तो उसका एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन होना जरूरी है, कि उस इंसान का हम लोग विजुअल फील्ड चेक करें कि कहीं उसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, कि उसका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा है, या उसको कोई फंक्शनल प्रॉब्लम तो नहीं है कि स्ट्रक्चरली तो सब कुछ ठीक है लेकिन फंक्शनली उसका जो फील्ड है वो इतना कंस्ट्रक्टेड है कि वो साइड वाली चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग थ्रू थेरेपीज, विजन थेरेपी, हम लोग उसको बेटर कर सकते हैं। देयर आर थेरेपीज फॉर दैट एंड दे डू वेरी वेल।